माय डियर कैंडिडेट, आज कल का जो जॉब हंट ड्राइव है उसके लिए आप सब वेट भी कर रहे होंगे कि कल क्या नया है, क्या पुराना है, क्या कुछ है खास। तो उसी खास की बात करते हैं। क्या खास है कल का? खास में कुछ आस भी रहती है कि कुछ खास में आस रहे, उम्मीद रहती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको पूरा करने की। आज एक आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक्मे वाटर सोल्यूशन में कंपनी है, जो उनका जो ओनर है वो मुंबई में रहते हैं। मुंबई बेस्ड कंपनी है बेसिकली। कानपुर में ये जाजमऊ में अपना पूरा ये इनका है। तो इनकी रिक्वायरमेंट तो थी, लेकिन मेरी बात नहीं हो पा रही थी। ओनर से बातचीत तो हुई, एक पुराना रिलेशन निकला एंड ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। इमीडिएटली शेयर लोकल लेवल पे किया उनके यहाँ। कम से कम मैंने कहा कौन कौन सी प्रोफाइल है। अब वो प्रोफाइल बताते ही चले गए लगातार, कंटिन्यूसली स्टार्टेड। ये चाहिए, फैक्ट्री मैनेजर चाहिए, फिटर चाहिए, वेल्डर चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, जूनियर अकाउंटेंट चाहिए, 4 मैनेजर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए। 2 लाख से 10 लाख तक में बहुत सारे कैंडिडेट को चाहिए। कभी कभी बात तो हो जाती है, बट इमीडिएट जिसको फाइनलाइज करना उनसे बात नहीं हो पाती है। फिर मैंने शाम को भी 7:30 के राउंड में उनसे बात भी हो गई। वो भी एक्चुअली दे पीपल आर फ्रॉम द महाराष्ट्रियन और साउथ, सो दे लेस अंडरस्टैंड हिंदी। तो अभी काफ़ी देर में बातचीत हुई, बट जो लोकल लेवल पे ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो पूरी तरह से समझ पाए। तो प्रोबली शायद एक कंपनी की जो ये प्रोफाइल आई है, मेरे ख्याल से इनको जो कैंडिडेट चाहिए 300-400 के अराउंड चाहिए, अभी की अभी तुरंत। इन सब में सबको फ़ायदा हो जाएगा, इमीडिएट फ़ायदा हो जाएगा। सभी जो प्रोफाइल बीच में अटके हुए हैं, कहीं इधर हैं कहीं उधर हैं, नहीं हो पाए हैं, उधर की ओर आता भी बहुत कम है। तो आज जो ओनर से इनका एक लिंक निकला है उसका बड़ा फ़ायदा हुआ, और बहुत अच्छी तरह से नज़र आया कि हम लोग यहाँ पे कुछ लोगों को पुश कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं प्रोफाइल में रह जा रहे हैं। तो मेरा तो मन है कि यार मैं और कंपनी का किसी को बताऊँ नहीं, आपको सच बताऊँ, सारी कंपनी ने एक ही में पूरा कर दिया। पर और भी बात हुई है, रुक नहीं सकता। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस कंपनी को बताऊं और चलो ठीक है, अब कल देख लेना जो कंपनी है, लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि आप सबके पास आस होती है। एमजी बिल्डर्स में भी आज बात हुई। ये कभी कई लोगों ने भी, पिछली बार मुझे याद है जॉब हंट ड्राइव में, कि कई लोगों ने भी मुझसे पूछा था कि सर इसका क्या है, क्या स्टेटस है। PA2 डायरेक्टर, IT सेल्स एग्जीक्यूटिव, IT सेल्स सीनियर, HR रिक्रूटर, PPC मैनेजर, ये सारी प्रोफाइल अर्जेंट रेडी हैं सब। इसमें आपकी ज्वाइनिंग तुरंत हो सकती है। और इसमें आज बात कंफर्मेशन आ गई, ये लखनऊ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जो लखनऊ की आत्माएं हैं वो सब इसमें जा सकते हैं। विक्रांत ग्रुप में जनरल मैनेजर मार्केटिंग की अभी प्रोफाइल आई है 6 लाख टू 10 लाख के बीच में। ये एक अच्छी प्रोफाइल आई है। प्लांट का तो चलिए इंटरव्यू चालू हो गया था। आज ल्यूसेंट बायोटेक में भी बातचीत हुई, जो लगातार बात नहीं हो पा रही थी। इनमें फीमेल इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बट सर इनको जो फीमेल चाहिए वो फार्मा, बी फार्मा है ना, बी फार्मा की। ये मेरे लिए नया था कुछ, जब इन्होंने वी फार्मा में फीमेल इंटरनेशनल, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा हो। पहले तो मुझे BPO टाइप समझ में आ रहा था जब उनकी बात हो रही थी, फिर मुझे समझ आया ये BPO नहीं है। इनको फीमेल इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर चाहिए जो बेसिकली वी फार्मा करे हुए कैंडिडेट हो। तो बी फार्मा केस में चाहिए। BCom कॉस्टिंग अकाउंटेंट विद गुड नॉलेज ऑफ टैली एंड MS ऑफिस, 1.5 लाख टू 5 लाख मान के चलिए। ये भी आज इनसे भी बहुत अच्छी बातचीत हुई है। ये मैंने जो आपके साथ 4-5 अभी तक शेयर किए हैं, इसमें कोई भी एक ऐसा नहीं है जिनको 20-20 मिनट या 15-15 मिनट एक कॉल में नहीं दिए गए होंगे। विराज में तो ऑलरेडी बातचीत पहले से ही चल रही है। वहाँ जो HR मैडम है बहुत अच्छे से परिचित भी हैं, वहाँ पे सीनियर भी परिचित हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं। जो भी फैक्ट्री प्रोडक्शन मैनेजर में रेडी हों, आ जाइए, बात करके भेजा जा सकता है आपको। लखनऊ में ग्लोबल क्लासरूम में, वैसे तो मैंने आज क्या किया था, कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनको आज वहाँ यहाँ पे भेज दिया था। अभी फीडबैक मैंने नहीं ली है कि वहाँ क्या होगा, क्योंकि ये पहली बार जुड़े थे हम लोगों से। तो पहली बार जब इंटरव्यू होता है तो कंपनी कैसी है, क्या वो कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, ये तो कैंडिडेट बताते हैं। क्योंकि लखनऊ की सारी कंपनीज़ को तो नहीं हम लोग जानते इतना है जिनका रिक्वायरमेंट आता है। तो आज जब 1-2 दिन का फीडबैक आ जाएगा कि एक्चुअल में इनमें HR मैनेजर में क्या रियलिटी है। मुथूट फिनांस में ब्रांच हेड 3.5 लाख से 5 लाख चाहिए। सिग्मा ट्रेड
में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 3 लाख टू 5 लाख और लाइजनिंग एग्जीक्यूटिव 3 लाख टू 4 लाख। सिग्मा से मुझे याद आई कि एक सिग्मा एंटरप्राइज भी करके लोग उसको कंफ्यूज हो गए थे, ये दूसरी कंपनी है। एक्चुअली कुछ मैंने भी कानपुर में देखा है, कुछ एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ फैमिली बिजनेस रन ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें कंपनी में उनके पिताजी भी आ रहे हैं, लड़के भी आ रहे हैं, बाहर के भी 2-3 और उनके भाई सब आ रहे हैं। फैमिली बिजनेस टाइप के जो लोग रन कर रहे हैं, ठीक कर रहे होंगे रन, लेकिन उन सबसे बहुत सारे एम्प्लॉई जो वहाँ वर्किंग कर रहे होते हैं फैमिली बिजनेस में, उनके पास प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज कम होती है। जैसे मैं MKU की बात करूँ, लोहिया की बात करूँ, ये भी फैमिली बिजनेस, बट दे डू हैव अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनलिज्म है उनके यहाँ पे कुछ बिजनेस फैमिली बिजनेस है। अब फैमिली बिजनेस का मतलब ये समझ लीजिए वो देसी तरीके से सिस्टम चला रहे हैं, उनके पास प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज नहीं है। अब कोई लड़का उनका पढ़ करके बाहर से आ गया तो वो प्रोफेशनल बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी भी कई कंपनीज़ हैं। पैकेज उनके यहाँ चल रहे हैं बट तरीका उनका देसी है। कानपुर में ये खूबसूरती है, जैसे मान लीजिए आप एक मॉल पे जाके कुछ खाते हैं, स्टान में जाते हैं, तो आपको कुछ आपको रास्ते में भी कुछ ऐसे नोन ब्रांड मिल जाएंगे, तो जिसमें आपको खाने वाली चीज़ लोग इनका नाम बड़ा ब्रांड में है। तो कई ऐसे फैमिली बिजनेस है वो कर रहे हैं, उनका टर्नओवर भी अच्छा है, पैसा भी अच्छा दे रहे होंगे, बट तरीका जो उनका होगा वो आपको पसंद कम आएगा। ये मैं अलग से अपने मन की बात जो प्रधानमंत्री की चलती है, तो कभी कभी मेरी भी मन की बात आ जाती है कि मन की बात आपको शेयर कर दें। आज मेरे पास में कई सिग्मा के कैंडिडेट हैं, जब आते हैं तो वहाँ के वो अपने दुख जब बताते हैं तो मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि हाँ, वास्तव में ये वहाँ पे थोड़ा सा परेशान तो हैं, क्योंकि जहाँ पे देसी तरीके से काम कर रहे हैं और अगर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए उन लोगों को मैनेज करने की, और उम्मीदें उनसे कम कर दीजिए कि वो प्रोफेशनलिज्म ला पाएंगे। इतने साल नहीं ला पाए तो अब आप उम्मीद उनसे ऐसी करिए, वो मत करिए। वो आपको सैलरी टाइम से दे दें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दे दें जिससे आप काम कर लें, यही बहुत बड़ा काम होता है। कम से कम आपको एक काम दे दें, वही वो कर पाएँ। वो आपको मल्टीपल लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके अंदर होता है अरे ये बैठ करके बस कंप्यूटर में ही काम कर रहा है और एक रिपोर्ट ऑडिटिंग ही बना रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, देसी तरीके से काम करते हैं। और कुछ कैंडिडेट हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जो देसी तरीके की कंपनी में पहुँच गए तो उनको लगता है कानपुर में सारी कंपनियाँ ऐसे ही हैं। ऐसा भी सच नहीं है। ये कंक्लूज़न निकालने की बहुत जल्दी निष्कर्ष पहुँच जाते हैं। एक कैंडिडेट आए, दो पता चला 15 साल निकाल दिए दो देसी फैमिली बिजनेस में। अब वो सोच रहे पूरे कानपुर में कहीं प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ऐसी राय भी मत बनाइए। ये सिग्मा से कुछ मन की बात निकल के आई, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। सूर्या टेलीकॉम में सेल्स मैनेजर की 3 लाख टू 6 लाख के पैकेज की रिक्वायरमेंट एक इनके पास बची है। जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उनका कि एक ही है, ज़्यादा बची नहीं है। आपने पहले कुछ किया हो तो जब पहले कर रहे थे तब फ़ोन नहीं मिल पाया था। 1K टेक्नोलॉजीज़ में कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर के लिए एरिया सेल्स मैनेजर है। अब कुछ लोग 1K टेक्नोलॉजीज़ में, ये IT कंपनी है, थोड़ा जानने के लिए आप इसमें को से गूगल से थोड़ा सा देख भी लीजिए। अरविंद टेक्नोक्रेट्स में सीनियर सेफ्टी मैनेजर की 7 लाख टू 11 लाख की ज़रूरत है, इसमें भी आज बात हो पाई। विक्रांत ग्रुप में प्लांट हेड 5 लाख टू 8 लाख, इसके इंटरव्यूज़ चालू हुए हैं। ज्ञान डेयरी में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू MD 8 लाख टू 15 लाख। फॉरेस्टा मिडटेक में सर्विस मैनेजर 7.5 लाख टू 9 लाख। मोनिटी में आज यहाँ से इंटरव्यू एक कैंडिडेट का हुआ। बेसिकली ये इंटरव्यू आज कानपुर में। मोनी में 3 ग्रुप हो गए हैं, ये मैं आपको सबको बता दे रहा हूँ। 3 भाई हैं, तीनों भाइयों में बंटवारा हो गया है। तीनों में अलग अलग एरिया डिसाइडेड है कि मोहनी के ब्रांड का कौन कौन सा एरिया करेंगे। तो ये मिडिल वाले के यहाँ पे, जो मिडिल वाले ब्रदर हैं उनके यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट थी, और इसमें सीएंटर सप्लाई चेन मैनेजर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। KI मोबिलिटी में क्लस्टर मैनेजर 4 लाख टू 6 लाख, स्पेयर पार्ट एग्जीक्यूटिव 25 तक का पैकेज है। इसमें भी कुछ रिज्यूम शेयर हुए थे, उनके इंटरव्यू हुए हैं। सुप्रीम इंडस्ट्री 12 लाख टू 15 लाख, मैकेनिकल कम इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हेड, मेंटेनेंस की परम आत्माएँ हैं जो 15 लाख तक कानपुर चाहती हैं। एक्सपीरियंस, अब आप मेंटेनेंस में 15 लाख दे करके 2 साल वाले अप्लाई मत कर देना कि नहीं हमारा करा दीजिए इंटरव्यू। जगमनी माइक्रोनेट में जनरल मैनेजर 10 लाख टू 20 लाख। ट्राइडेंट परचेज मैनेजर, क्या परचेज मैनेजर के 3 इंटरव्यू हो चुके हैं, अब शायद ये क्लोज होगी चीज़ें। ये कौन सा है सर, क्यूजेट है।
सीजूटेक, सीजूटेक, सीजूटेक में कॉफ़ी 7 ब्लेंड्स में इनको प्रोफाइल शेयर करनी है। वाजपेयी सर को जितने लोग इस कंपनी में जाना चाहते हैं 7 ब्लेंड्स डेलबोना कॉफ़ी में एक्सपीरियंस कैंडिडेट, वो वाजपेयी सर को सिर्फ रिज्यूम भेज करके नीचे इस कंपनी का नाम लिख दें, टेलीफोनिक उनके होने चालू हो जाएंगे। क्योंकि ये इनके इंटरव्यू यहाँ पे नहीं हो रहे हैं कानपुर में, बाहर हो रहे हैं। जब फाइनल हो जाता है तो यहाँ पे वो फाइनल करने के लिए बुला लेते हैं। अरविंद टेक्नोक्रेट्स में सीनियर सेफ्टी मैनेजर, अब सेफ्टी मैनेजर में भी कम से कम वो कैंडिडेट मत इसमें अप्लाई करें 7 लाख टू 11 लाख में जो 1-2 साल के हैं केवल। एल्डिको हाउसिंग में जनरल मैनेजर में, प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग में 10 लाख से 15 लाख, परचेज मैनेजर 6 लाख टू 10 लाख। द इंडिया थर्मिट में, इंडिया थर्मिट का जो ये परचेज मैनेजर है ये मतलब लेवल का मैनेजर है, इसमें ऐसे ही प्रोफाइल नहीं चलेगा। 2-3 लोगों के होने के बाद में जो इंटरव्यू है बहुत अच्छे लेवल का इंटरव्यू है। साइड डिफेंस सिस्टम सेल्स मैनेजर 4 लाख टू 10 लाख, लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता, अहमदाबाद। MQ में पिछले 2-2.5 महीने से HR का उठापटक चल रहा है, कभी जूनियर छोड़ रहा है, कभी सीनियर जा रहा है, काफ़ी MQ में उठापटक चल रही है। ये मन की बात है, ये अलग से शेयर कर रहे हैं आपके साथ कंपनी की। तो इसमें आज HR पकड़ में आ गए। तो अभी फ़िलहाल टेक्नो सेल्स इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लोग सीधे इंटरव्यू देना चाहते हैं वो सीधे मुझसे मिल लें। सेल्स इंजीनियर प्रोफाइल टेक्नो सेल्स प्रोफाइल में चाहते हों, 50 तक के पैकेज में है। इसमें फ्रेशर भी 1-2 साल के काम कर जाएंगे, वो सीधे मुझसे मिल लें 1-2 दिन के अंदर में सीधे इंटरव्यू हो जाएगा आपका। पर सीधे इंटरव्यू का इसका मतलब नहीं कि जुगाड़ से एंट्री हो जाएगी, सबकी नहीं हो पाएगी। कुछ लोग जो चाहते हैं उनकी एंट्री हो जाएगी इसमें। तो अभी ये मेजर मैंने कंपनीज जो पैकेजेस की वो शेयर करी हैं आपसे। कल का जॉब हंट ड्राइव किसी को मिस नहीं करना है, जो मिस करेंगे वो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करेंगे। घर बैठ करके सब कुछ मिलने वाला नहीं है, आप डिजिटल होते जाइए। बट अभी शॉर्टकट इंटरव्यूज़ के नहीं है, पर्सनालिटी के नहीं है। क्योंकि अभी तो आजकल एक और मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया और ये मुझे लगता है, मैं जब मुझसे ओनर बात करते हैं, क्योंकि अब कैंडिडेट की पर्सनालिटी का टेस्ट रिपोर्ट हम लोगों को देना पड़ रहा है। कैंडिडेट का बिहेवियर कैसा है, कैंडिडेट का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, कैंडिडेट ड्रिंक तो नहीं करता है। अच्छा, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जैसे इंटरव्यूज़ के लिए मैंने रिज्यूम भेज दिया, 2 बार हो गया, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। जब मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो वो रास्ते में फ़ोन नहीं उठा पा रहे। मुझे पहले कोई चीज़ बतानी होती है तो आप बता ही नहीं रहे कि आज उन्होंने मुझे लाइन अप कर दिया था। इसमें कभी कभी कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, मुझे कोई नुकसान नहीं। देखिए, एक बात ज़रूर ध्यान रख लीजिए आप सब लोग, आप सबके अपने पर्सनालिटी रिपोर्ट, हम लोग जब आपसे बात करते हैं, कई बार आप मिलते हैं, कई इंटरव्यूज़ देते हैं, तो एक आपके बारे में एक स्ट्रक्चर, एक खाका एक बन जाता है। आपके मन में मेरे बारे में बना होगा, फिर आपके बारे में एज ए ऑब्जर्वर बन जाता है। हम लोग कैंडिडेट्स को जब कोई कंपनी हमसे राय मांगती है या हम लोग को पता होता है कि नहीं ये कैंडिडेट ज़्यादा बेटर है इस प्रोफाइल के लिए, तो हम उसी को रिकमेंड करते हैं कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए। आप कंसल्टेंसीज़ में बात जो काम करते हैं वो क्या करेंगे कि आपसे बात करके आपको कहीं पे करा तो देंगे, फिर उनको ये नहीं पता क्या आगे होना। यहाँ पे ये नहीं है। हमसे भी किसी ने पूछा था, सर कोई क्वेश्चन जब पूछा तो मैंने उनको एक क्वेश्चन के जवाब में कहा था कि आप जब यहाँ से इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप या तो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो रहे हैं या तो रिजेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, और अगर आप फाइनलाइज 20 से हट रहे हैं तो 20 से हम लोग आपको हटा खुद रहे होंगे एक बड़े पैकेज को लाने के लिए। बट रेयरेस्ट केस ऐसे होते हैं जब कंपनीज कुछ किसी कैंडिडेट के साथ में करें ऐसा जो उनको पसंद नहीं है। मैं आप सबको ये बात के लिए एडवाइस करूँगा कि हम लोग आपके बारे में एक पर्सनालिटी रिपोर्ट, एक आपकी पर्सनालिटी रिपोर्ट का मतलब केवल ये नहीं, आपका बातचीत तरीका, विज़न, कमिटमेंट। अभी जब जॉब की ज़रूरत है तो सब चीज़ों में हाँ कर रहे हैं, फिर आप बदलना चालू होते हैं। ऐसे जो कैंडिडेट हैं जिनको हम लोग फ्लैक्चुएटिंग माइंड का बोलते हैं, अपने लिए कमिटेड नहीं है, ऐसी कमियां भी आजकल कैंडिडेट में मैंने देखा। कई ऐसे पुराने कैंडिडेट हैं जिन्होंने जो बात कही उस बात को फॉलो करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और जब ज़रूरत है सब चीज़ों में हाँ कर रहे हैं।
और जब वहाँ चले जाते हैं तो उनके अंदर एक बदलना चालू हो जाता है, वो बदलते हैं, कमिटमेंट उनके कम हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, हम उन सब कैंडिडेट्स की एक पर्सनालिटी रिपोर्ट ज़रूर रखते हैं, उनका एक खाका रखते हैं, उनके बारे में कमेंट करते हैं। अगर आप 5 बार में एक बार फ़ोन नहीं उठा करके रिप्लाई नहीं दे रहे, हम समझ जाते हैं आपके बारे में, एक रिपोर्ट बन जाती है। अभिषेक सर के पास में हर कैंडिडेट की रिपोर्ट है, सॉफ्टवेयर में पूरी रिपोर्ट है कि ये बंदा है कैसा, इमीडिएट रिस्पॉन्स वाला है, ये जाएगा तो हमारा वहाँ पे कद ऊंचा होगा, कौन सा कैंडिडेट है। माय डियर फ्रेंड, इसलिए अपनी पर्सनालिटी, अपने टिकट्स, आजकल मैंने अभी एक अकाउंट के बंदे को भेजा, मैं ऑडियो उनका सुना सकता हूँ। उन्होंने सबसे पहले उनके ड्रेसिंग सेंस, अपीयरेंस पे बहुत बोला, और उसी से वो इतना ज़्यादा हो गया कि वो आगे उनका रखने का मन नहीं हुआ। अभी कंपनी में HR का जब रिपोर्ट आया कि सर इसमें कैंडिडेट इस कपड़ों के साथ में आ गए, कपड़ों के बारे में बहुत कई कंपनी ने भी बोला। और कल जब मेरे पास आते तब तो कपड़े ठीक थे, अब आज जाने में जब एड्रेस दे दिया तो जाने में कपड़े कौन से पहन गए या क्या करके गए, कौन से कपड़े पहन गए। कल अभी कैंडिडेट की रिपोर्ट आई है कि इस लेबल कटरिंग की कंपनी को उठा करके वहाँ पे रखना पड़ा। वहाँ से तुरंत फीडबैक मेरे पास में आ गया, और मैंने इस बात के लिए आपसे इस बात के लिए कहा था कि इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए। ये सब आपकी पर्सनालिटी रिपोर्ट बनती है। पैकेजेस केवल आप देख रहे हैं, बट हम लोग ये भी देख रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी और आपका अपीयरेंस सब उस लेवल का है कि नहीं पैकेज का, कि आप ऐसे ही कह रहे हैं। ये सारी कंपनी जो बताई जाती हैं वहाँ पे रिकमेंडेशंस लगती है साहब, पर्सनल हो करके हम लोग जब कैंडिडेट को रिमार्क देते हैं तब ज्वाइनिंग आती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा अपने एटीट्यूड, बिहेवियर, पर्सनालिटी को ज़रूर ठीक रखिए। जॉब एंड ड्राइव को मिस मत करिए, अदरवाइज़ आप खुद मिस करेंगे अपॉर्चुनिटी को। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव।